आप सभी का स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम एडवांस प्राइस एक्शन सीखेंगे जहां हम इंस्टीट्यूशन के बाइंग और सेलिंग जोन को आइडेंटिफाई करेंगे और यह स्ट्रेटजी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी सेगमेंट में यूज कर सकते हैं, चाहे वो कैश मार्केट हो या ऑप्शन फ्यूचर हो या यूएसडी आईएनआर हो, किसी भी मार्केट कमोडिटी हो, किसी भी सेगमेंट में आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो जो है कंप्लीट देखना होगा, तभी आप जो है इसमें कुछ भी अगर मिस करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो मार्क अभी तक हमने जो है प्राइस एक्शन सीरीज के एपिसोड 1 से लेकर 7 तक हमने बहुत कुछ सीखा है उसमें। अगर आप 1 बाय 1 उसको देखेंगे, अगर इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको ये वीडियो जो है ये समझने में आपको सबसे ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये एडवांस है और इसमें हम क्या है इंस्टीट्यूशन के जो है बाइंग और सेलिंग जोन, जिसे हम ऑपरेटर के बाइंग एंड सेलिंग जोन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमने सीखा है क्या है कि चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक है, ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे कैसे जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम सीख चुके हैं 1 से लेकर 7 तक के एपिसोड में। ठीक है, अब नमस्कार दोस्तों, मैं एमजे आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइस एक्शन सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में। ठीक है, यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जिसके लिए आप यह वीडियो जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि यह लर्निंग आपको चार्ट रीड करने के नजरिए को बदल देगा। कैसे चार्ट रीड करते हैं ये बिल्कुल आपको डिफरेंट, अगर आप अभी तक लॉस में कर रहे हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आने वाले कुछ हफ्ते में आपको ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दे ये वीडियो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसको एक आप जो है सीरियस इसको सीखें। ऐसा नहीं कि ये आप पैसा देके ही हर चीज सीखा जा सकता है, नहीं, आपको कुछ चीजें फ्री में अगर मिल रही तो अगर उसको दिल से उसको आप सीखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, प्राइस जब आदमी पैसा दे देता है सोचता है कि नहीं पैसा दिया है तो ये कुछ स्पेशल सिखाएगा, नहीं, हर चीज वही होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि नहीं, लेकिन अगर किसी भी ट्रेडर के किसी भी यूट्यूबर के जो भी वीडियोस बनाते हैं, अगर आप उनके वीडियो को एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे हर चीज को, तो जो उसके प्राइस में जो पैसा लेके सिखाता है वही चीज उसमें भी वो सिखाया रहता है। लेकिन क्या कि हमारा जो माइंड है ना उस चीज को केयर नहीं करता, हम जो है पैसे की चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं, फ्री की चीजों को अहमियत कम देते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान देना है, ये फ्री की जरूर मिल रही, लेकिन ये आपको जो है ये लाखों का समझ लीजिए, आपको ये जो एडवांस प्राइस एक्शन है ये आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या है कि स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चार्ट पर जो है कैसे रीड करते हैं, उन कहाँ पे जो है बाइंग और सेलिंग जोन बनता है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो अपने पैसे को पंप करते हैं, डालते हैं और कहाँ से निकालते हैं, तो ये सब चीजें हम वहां पे सीखेंगे। लेकिन पहले हम चार्ट यहाँ पे जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एग्जैक्टली होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए ये, देखिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि प्राइस कैसे मूव करता है। देखिए एक प्राइस है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये प्राइस है, अगर मान लीजिए ये 100 रुपया प्राइस इसका चल रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हमें इसको, कुछ लोग हैं बायर, कुछ लोगों को यहाँ बाय करना है, कुछ लोगों को यहाँ बाय करना है, कुछ लोगों को यहाँ बाय, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपया 100 क्वांटिटी किसी को बाय करना है, यहाँ पे 100 करना है। ठीक है, यहाँ पे 100 क्वांटिटी हो गया और यहाँ पे भी 100 क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ये 100 क्वांटिटी है। तो जो बायर होता है हमेशा क्या है सस्ते में खरीदता है, ये लोग जो है सस्ते में खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सस्ते में खरीदना चाह रहे हैं, और जो सेलर होता है वो क्या करता है कि हम जो है महंगे में बेचेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 100 क्वांटिटी है, यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, ये जो है 100 क्वांटिटी सभी एक दूसरे की, ये 100 क्वांटिटी। ठीक है, ये समझिए, ये प्राइस नहीं है, 100 क्वांटिटी है। ठीक है, ये समझिएगा प्राइस ये है। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए 102 होगा, 104 होगा, 106 होगा, इस तरह से जो है ये प्राइस यहाँ पे होगा। लेकिन अब ये जो बाइंग है ये सस्ता बेचना चाह रहा है, ये कब एग्जीक्यूट है। देखिए दो चीजें टर्म होती है, एक याद ध्यान रखिएगा आप, ये आपका सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है फील्ड, ठीक है, FILD, एक हो गया फील्ड और एक हो गया अनफील्ड। ठीक है, तो फील्ड का मतलब क्या हो गया कि जब एक बायर और एक सेलर अपनी क्वांटिटी को, एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं फील्ड, और जो बचा हुआ है उसे कहते हैं अनफील्ड। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 100 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करना है, अब सस्ता जो मान लीजिए सस्ता खरीद रहा है, तो बेचने वाला जब होगा तभी जो फील्ड होगा। तो मान लीजिए कोई आ गया तो अब प्राइस यहाँ पे कोई बेचने वाला, यहाँ पे बेचने वाला भी तैयार है कि नहीं हम यहाँ पे जो है बेचेंगे, तो ये प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आ गया बेचने वाला, ये भी तैयार हो गया, नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, तो इस तरह से ये नीचे जाता जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे मान लीजिए अब क्वांटिटी कोई खरीदार नहीं है तो प्राइस क्या होगा, फिर ये ऊपर की तरफ
तरफ निकलेगा, धीरे धीरे करके ये फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि अब सेलर जो है यहाँ पे खरीदे और यहाँ पे मान लीजिए फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अभी सेलर यहाँ पे जो है बेच रहे हैं, तो यहाँ कोई खरीदार अगर नहीं है, सोचेगा नहीं ये सस्ता नहीं है, मतलब सस्ता है, तो यहाँ पे भी लोग, तो क्या होगा, तीन की क्वांटिटी जब फिल्ड हो जाएंगे, एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना है कि फील्ड ऑन फील्ड होता क्या है, कि जब एक आपस में एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं, एक तरफ से बायर होता है और एक तरफ से सेलर, जब ये अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देते हैं तो इसको कहते हैं फील्ड, और जो बचे हुए उसको कहते हैं अनफील्ड। ये चीज आपको अभी तक जो है आपने सीख लिया है। अब उसके आगे हम बात करते हैं, ये चीज बहुत जबरदस्त, इसी पे जो है बेस्ड है सब कुछ इसमें, तो आप उसको देखते हैं। तक हमने जो है फील्ड ऑन फील्ड जो सीखा, अब उसके बाद देखिए जैसे प्राइस क्या है, हमेशा जो है इस तरह से एक जिग जैग इस तरह से मान लीजिए आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। ठीक है, ये आया फिर रुका ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये फिर ऐसे हुआ, फिर आया, तो आप देखिए ये क्या है, जैसे अब इसको अगर हम इस लाइन को एक मिला देते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं जो प्राइस जहां पे ये रुका हुआ है, यही सबसे बड़ा आपको सीखना है। यही चीज हम यहाँ पे सिखाने की कोशिश करेंगे कि प्राइस को हम इस लेवल पे पकड़ने की कोशिश करेंगे कि जहां पे यहाँ पे है। ठीक है, आप में एक इंस्टीट्यूशन में और एक रिटेलर में डिफरेंस क्या है, रिटेलर क्या है कि जैसे जब यहाँ पे नहीं पड़े, क्योंकि उसको यहाँ पे डर लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ से अभी पता नहीं कहाँ जाएगा। ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अपने पैसे को यहाँ डालेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्राइस फिर जब पूरा सेलिंग ऑर्डर मान लीजिए इसने खरीद लिया, ठीक है, बाइंग हो गई, और उसके बाद सेलर नहीं मिलेंगे, तो जो छोटे छोटे होंगे यार, तो क्या करेंगे, रिटेलर यहाँ से खरीदना शुरू करेंगे, वो महंगे में, डर के मारा महंगे में बेच, मतलब यहाँ पे करना शुरू करेंगे, तो क्या करेंगे, प्राइस एक बैग जो है बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि अब ये ट्रेंड लाइन आ गया, जब ये ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेक किया, अब रिटेलर की नजर में यहाँ भी पड़ जाएगी, अभी क्या हुआ कि इनका यह है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ठीक है, अगर इनका मान लीजिए कंप्लीट हो गया तो ये क्या करेगा, फिर इसको रिटेस्ट करने आएगा, उसके बाद ये बूम करेगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे हम पकड़ने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा कैंडल है और कौन सा लेवल है जहां पे हम इस चीज को पकड़ सकते हैं, मतलब इन लेवल्स को पकड़ सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड को। अब वही है, अब यहाँ समझिए बात को, जैसे मान लीजिए कि मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 1 लाख शेयर हमको जो है बाय करने हैं। ठीक है, बाय करने हैं, अब यहाँ पे प्राइस ऐसे 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 थी, जब यहाँ पे प्राइस रुका हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 1 लाख जो शेयर है ये कुछ ना कुछ मान लीजिए इसमें से 50,000 या जो भी है 60,000 30,000 जब तक इनका ना हो जाए, मान लीजिए 1 लाख शेयर, इसके अंदर जब बार बार इस तरह से करता रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसको आसानी से इनके जो प्राइस है वो मिलते रहेंगे और वो फिलअप होते रहेंगे। ठीक है, फिर जो मूवमेंट आ रहा है उसके बाद मान लीजिए जब कोई अभी बेचने वाला नहीं है तो इनको खरीदार अभी नहीं मिलेगा, तो मान लीजिए फिर क्या करेंगे, तो उसके बाद जो छोटे छोटे होंगे वो रिटेलर फिर प्राइस को मूव करा देंगे, प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, तो लोगों की अब क्या होगा, रिटेलर का यहाँ पे नजर पड़ गया कि यहाँ पे आ चुका है, फिर ये क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर ले गए, फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर ये जो इनका रिमेनिंग क्वांटिटी है यहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि अभी मान लीजिए 50 कंप्लीट हुआ या 1 लाख कंप्लीट हुआ, तो मतलब 1 लाख है तो इससे मान लीजिए 50,000 इनका कंप्लीट हो गया, अभी 50,000 अनफिल्ड है, तो 50 फील्ड है, 50,000 अनफिल्ड है, तो 50,000 अनफिल्ड जो है फिर उसके लिए यहाँ पे ये आएगा और फिर यहाँ पे प्राइस को अपना वो फील्ड करेगा, उसके बाद प्राइस में फिर क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो ट्रेंड लाइन है और करीब होगा, और फिर यहाँ पे रिटेलर की नजर पड़ेगी और यहाँ पे बहुत से पार्टिसिपेट करेंगे, रिटेलर बायर बहुत आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, और जब यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाएंगे और इनका ये क्वांटिटी जो है फिर जो अनफिल्ड है फिर धीरे धीरे ये जो अपना फिल भी कर देंगे उसी दौरान, और उसके बाद ये प्राइस जो है जब बूम करेगा और ये क्या करेंगे, तो जैसे रिटेलर है वो थोड़ा जब ब्रेकआउट करेगा तो धीरे महंगे खरीदते जाएंगे, प्राइस बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ भागेगी, फिर तो एक अच्छा रिटर्न तब मिल पाता है। लेकिन अब इंस्टीट्यूशन में क्या है कि इन्होंने यहाँ पे खरीदा है, ये बात समझिए, देखिए यहाँ पे देखिए ये चीजें मैं समझने की जो कोशिश है, समझाने की कोशिश है कि प्राइस इस तरह से ऐसे 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 कर रहा है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखिए रिटेलर कब आएगा, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब यहाँ पे रिटेलर इन्वॉल्व होगा, तब प्राइस मूव करेगा। लेकिन जो एफआईआई जो इंस्टीट्यूशन है ये यहाँ पे सेल बाय करेंगे इस लेवल पे। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, इन्हीं लेवल को हमें आइडेंटिफाई करना है। और अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ जैसे प्राइस इस तरह से गया ऐसे 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 इस तरह से और प्राइस एक रुका और फिर यहाँ से जैसे ये इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करेगा तो रिटेलर इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो सेलर है यही इसी के आसपास वो सेल कर देगा, एक जोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सप्लाई जोन और ये होता है डिमांड जोन। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इस चीज को अगर आप यही समझ गए आसानी से तो आपको जो है प्रॉफिट लेने से कोई मार्केट से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने देख लिया। अब इसमें क्या होता है, 3-4 तरह के कैंडल्स होते हैं, वो आप समझिए कि जो इसको मोर आइडेंटिफाई करता है। चलिए भाई एक उस चीज को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन से। एक होता है जैसे लेग कैंडल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बेस कैंडल कह सकते हैं इसको, ठीक है। बेस कैंडल के बाद होता है रैली कैंडल, ठीक है, ये हो गया रैली कैंडल, ठीक है। और लास्ट है ड्रॉप कैंडल, ठीक है। अब
यहाँ पे ये भी एक कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल, अब लेग कैंडल क्या होता है, ये लेग कैंडल जो होता है ये ओवरसाइज होता है। कहने का पर्पज ये है कि अगर आपके पास नॉर्मल इस तरह के जैसे ये छोटे छोटे ये कैंडल बनते हैं, छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, लेकिन जब आप कभी कभी चार्ट में देखोगे कहीं कहीं पे बड़े कैंडल बन जाते हैं, इस तरह से बड़े बड़े, ये बड़े बड़े बन गए, फिर यहाँ छोटे ऐसे बने, फिर यहाँ छोटे बने, इस तरह से कहीं कहीं बड़े कैंडल। तो ये जो कैंडल्स होता है, इन्हीं कैंडल्स को हम लेग कैंडल कहते हैं, जिसमें इसकी क्या होती है 75% बॉडी होता है। इसमें जो है 75% बॉडी होता है, मतलब बॉडी ज्यादा होता है, और जो विक होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। जो विक होता है वो छोटा, लेकिन बॉडी इसका बहुत बड़ा होता है। तो अगर ये बॉडी, अब ये जो विक है या मतलब ये जो बॉडी है, बड़ी कैंडल है, अगर इसी को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ पे बन रहे हैं, ये चीज हमको सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करना है, ये कहाँ पे बन रहा है। तो ये जो कैंडल होता है, ये आप समझिए, ये कैंडल कौन बनाता है, ये FII DI जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो उनके इंस्टीट्यूशन के बाइंग और सेलिंग जोन को बताता है। ये सेलिंग जोन को बताएगा, और यहाँ पे अगर है तो ये बाइंग जोन को बताएगा। ये समझने की यही चीज हमको आइडेंटिफाई करना, यही चीज बताएगा। वो चार्ट पे जब देखेंगे तो आपको बेहतर इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज क्या है कि अब हमें जो है एक लेग कैंडल हमने सीखा कि ये जो कैंडल्स होते हैं, ये लेग कैंडल होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ये जैसे ये कैंडल है, लेग कैंडल हमने बताया, तो यहाँ पे जो है ये रेड भी हो सकता है, और ये लेग कैंडल अगर ये है तो ये क्या है कि बड़ा भी हो सकता है, ग्रीन और रेड दोनों हो सकते हैं। ये हो गया लेग कैंडल, जिसमें इसका 75% जो है बॉडी होता है, और 25% के अंदर जो है इसके विक होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर ये बताया तो ये छोटे छोटे इनके विक भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, या विक हो सकता है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है कि हमें आना है, बात करनी है अब बेस कैंडल। देखिए बेस कैंडल क्या होता है, ये बेस कैंडल अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको समझने में थोड़ा सा आसानी। देखिए बेस कैंडल होता है क्या है, देखिए बेस कैंडल में क्या होता है कि इसके छोटे छोटे कैंडल्स होते हैं, ये छोटे छोटे कैंडल्स होते हैं, ये छोटे छोटे कैंडल, यहाँ पे रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये छोटे होंगे। इसमें क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है वो 50% के इक्वल या उससे छोटा, बॉडी जो है 50% से कम होगा, आधे से कम बॉडी होगी या उससे छोटा हो सकता है, और ये बाकी विक होंगे इसके, ठीक है। होता क्या है, जब ये बनता है, ये क्या करता है, एक इस समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन है, उसको ज्यादा क्वांटिटी में बाय करना है, तो क्या करेगा, अपना हजार क्वांटिटी ये डालता रहेगा, और जो रिटेलर है वो सेल करता रहेगा, धीरे 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 सब उठाता रहेगा, इनका सभी ले लेगा। अब क्या होगा, उसके बाद जो प्राइस होगा फिर धीरे से फिर ये धीरे से ऊपर की तरफ फिर भागेगा, लेकिन ये इसके अंदर ये अपने पोजीशन को कंप्लीट करते हैं। जो बाइंग, ये खरीदारी करते हैं या बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, ये बेस कैंडल के अंदर ही कर लेते हैं, ठीक है। ये समझिए बेस कैंडल के अंदर ही इनकी खरीदारी होती है। एग्जांपल समझिए, बेस कैंडल क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल है, ठीक है, बड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद यहाँ पे आए, छोटा सा एक कैंडल बना, छोटू सा, इधर छोटू सा बन गया, या इधर छोटू सा बन गया, ठीक है, फिर एक और बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए ये जो कैंडल है, ये जो आप कहेंगे ये वाला जो रेंज है ये, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेस कैंडल। ये जो कैंडल है ये एक बेस है, ठीक है, ये रेंज है इसका, ठीक है, ये आपका बेस कैंडल बन गया है, ये वाले, ये बेस कैंडल हो गए, और ये आपके जो होते हैं लेग कैंडल हो गए। अब दूसरा है रैली कैंडल। तो अगर रैली कैंडल कौन सा होगा, जब आपका यही कैंडल ग्रीन में होगा तो रैली कैंडल कहलाता है। ये आपके रैली कैंडल हो गए, समझिए ये रैली कैंडल है, ठीक है। यहीं पे अगर मान लीजिए प्राइस जो है इस तरह से नीचे आ रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल, ये कैंडल बनाया, रेड हो गया, फिर ये छोटे छोटे कैंडल आपके बनेंगे, ऐसे बनाया, यहाँ बनाया, फिर यहाँ बना लिया, और फिर एक धड़ाम से एक बड़ी कैंडल बन गई। अब ये जो कैंडल है ये आपका हो गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जो आपका एक ये एरिया है, ये आपका एरिया हो जाएगा बेस कैंडल का, ठीक है। क्या हो गया, ये आपका बेस कैंडल हो गया, ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर, और यहाँ पे देखिए आपका और ये जो है ड्रॉप कैंडल हो गया, ड्रॉप। जो बड़ी कैंडल रेड कैंडल होगी वो ड्रॉप कैंडल होगी, और जो ग्रीन कैंडल होगी वो रैली कैंडल, क्योंकि मतलब रैली ऊपर की तरफ भाग रहा है, ड्रॉप मतलब नीचे गिरावट हो रही है। और जो ये बेस कैंडल होता है, इसके अंदर क्या है कि इसके मतलब सेलिंग किया जा रहा है, मतलब ये एक तरह से सप्लाई जोन भी है, यहाँ पे अभी सेलिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको बेस कैंडल के अंदर, यहाँ पे देखिए बेस कैंडल क्या है, ग्रीन, यहाँ पे और बाइंग हो रही है, अभी इसमें पोजीशन बनाए जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा या किसी के द्वारा, इसमें पोजीशन और डाले जा रहे हैं, मतलब इन्होंने अपना पोजीशन यहाँ पे आया, डाइट किया, अभी जो भी खरीदारी अगर मान लो कुछ बचा है तो यहाँ पे डाल देंगे इस कैंडल में, छोटे छोटे कैंडल में बेस बना के, उसके बाद ये फिर ऊपर निकल जाए। लेकिन जो इनकी प्लानिंग क्या होती है कि अगर ये बेस रैली हुआ है तो ये फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके फिर इसी रेंज में आएगा, फिर यहाँ पे ये बाइंग करेंगे। अगर इनका पोजीशन मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख का है और खरीद इन्होंने की खरीद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये धीरे धीरे करके फिर इसी रेंज में आएगा। लेकिन ये लोग मतलब प्राइस को लाते हैं,
जो इंस्टीट्यूशन होता है प्राइस को लाते हैं, फिर यहाँ पे बाइंग करेंगे, फिर ये ऊपर की तरफ भागेगा। ये इस तरह से होता है। तो आपने अभी तक जो सीखा, लेग कैंडल हो गया, बेस कैंडल हो गया, रैली कैंडल हो गया, ड्रॉप कैंडल हो गया। ये चीज़ आपको जो है हमेशा जो है याद करके रखना है बिल्कुल, कि ये सब कैंडल्स होते क्या हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब देखिए होता क्या है, इसमें जो कंडीशंस होते हैं आप ये समझिए, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखिए, एक होता है रैली बनेगा, फिर बेस बनेगा। देखिए ऐसे समझिएगा, रैली बना, फिर बेस बना, और फिर क्या होगा, रैली होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रैली बेस रैली, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी इसमें, ड्रॉप होगा, फिर बेस बनेगा, और फिर ड्रॉप बेस रैली, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, ये कंडीशन है, ये आप याद रखिए, इस तरह से बनते हैं, ड्रॉप बेस रैली। ये हो सकता है, कभी कभी आपने देखा, उसका एग्जांपल मैं अभी हाल ही में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप उसको सीखेंगे, मैं उसका भी एक चार्ट आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा कहाँ पे कैसे बनता है। उसके बाद दूसरा है ड्रॉप, फिर बेस बना, और फिर आपका हो जाएगा ड्रॉप। ठीक है, ये हो गया DBD, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, अब आपका आखिरी जो कंडीशन है वो है रैली बेस बनाएगा, और फिर आपका हो जाएगा ड्रॉप। ठीक है, रैली बेस ड्रॉप। तो यहाँ पे आप जो है मार्क कर लीजिए, रैली बेस ड्रॉप। ये चीजें आपको एकदम रट लेना है कि क्या होता है, ये कंडीशंस क्या होते हैं। उसके बाद हम स्क्रीन चार्ट पर रैली बेस रैली में जो है, ये आप अगर देखें, आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे ये वाले जो कैंडल्स हैं, ये एक तरह से क्या है, ये कैंडल आपके जो है इसको बोलते हैं लेग कैंडल। ठीक है, ये जो कैंडल है आपके, ये लेग कैंडल है। ठीक है, ये लेग कैंडल होते हैं। बेस कैंडल, अच्छा, ये लेग कैंडल में मिनिमम जो है, अगर यहाँ पे करें तो आप यहाँ पे देखते हैं ऐसे, मिनिमम जो है 1 कैंडल हो सकता है, और मैक्सिमम जो है कंटिन्यूएशन में कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, ये कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया लेग कैंडल। उसी तरह से अगर आप इसमें देखें, जो बेस कैंडल होता है, ठीक है, अगर आप बेस कैंडल की बात करें, ये वाली कैंडल जो होती हैं, ये जो है ये होता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो है 6, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने कैंडल के अंदर अंदर ये जो छोटे छोटे कैंडल होते हैं, वो उसके अंदर ये अपना खरीदारी जो होते हैं कर लेते हैं इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट आपका जो इसमें आप देख रहे हैं, ये रैली वाली जो कैंडल्स है आपकी, ये वाली कैंडल रैली रैली रैली, ये जो कैंडल होती है, ये भी मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो है उसमें भी कंटिन्यूशन में कितनी भी हो सकती है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से ये भी है। अब ये जो जिसके लास्ट में अगर रैली है, जहां पे ये रैली आ रही है, ये रैली है, इसके मतलब क्या है, ये रैली बेस रैली, मतलब रैली बेस रैली है ना। उसके बाद क्या हुआ, ड्रॉप बेस रैली, मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से डिमांड जोन है। ठीक है, यहाँ पे खरीदारी खूब ज्यादा हो रही है, यहाँ से प्राइस को रिवर्स किया जाएगा, या यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकलने वाला है। और ये आपका जो है जहाँ पे ड्रॉप लास्ट में आता है, वो आपका सप्लाई जोन है, ये आपका सप्लाई जोन है। अब सवाल ये है कि अगर आप देखिए, सप्लाई जोन हो गया, डिमांड जोन हो गया, आपको पता चल गया। अब यहाँ पे चीजें ये है कि अगर मान लीजिए प्राइस जो है इस तरह से एक बड़ी कैंडल बनी, आप ये सोचिए एक बड़ी कैंडल इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे कैंडल्स आपके ये बने। ठीक है, यहाँ पे छोटे कैंडल ये बने, बिग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिग नहीं है, अभी जो समझाने की बात है वो कर रहा हूँ। ये आपके बिग, ये कैंडल बने हुए। ठीक है, अब उसके बाद सडन हुआ क्या कि ये इस तरह से एक रैली, एक तरह से ये ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, ये आपके ग्रीन कैंडल हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो लाइन है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये एक तरह से एक बेस एरिया है। इसको क्या समझिए, क्या है, एक बेस एरिया है ये। और ये इसको क्या बोलेंगे, ये ड्रॉप बना, ये आपका बेस बना, और ये एक रैली हो गई। तो क्या मतलब हुआ कि ये एक एरिया ऐसा है जहां पे ड्रॉप बेस रैली, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे इंस्टीट्यूशन जो है बाइंग करता है, एक डिमांड जोन है। तो जब भी कभी इस प्राइस पे जब आएगा ये, तो इसके मतलब यहां से प्राइस जो है एक बार जरूर मूवमेंट जो है वो अप की तरफ देगा। ये ध्यान रखना है आपको, और ये चीज आपको हमेशा ये चीज तलाश भी करनी रहेगी। अब ये सोचिए कि अब मान लीजिए किसी को, मान लीजिए इसको 1 लाख शेयर मान लीजिए खरीदने हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को, हमारे आपके पास की बात नहीं, इंस्टीट्यूशन जो है 1 लाख शेयर खरीदना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे वो खरीद पाएगा इस कैंडल पे या इस कैंडल पे, नहीं, क्योंकि प्राइस बड़ी तेजी से नीचे आया है या बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। और ये जो खरीदते हैं एक सेम फिक्स प्राइस, मान लीजिए अगर 250 पे है तो इनके जो ऑर्डर आएंगे ये 250 के आसपास ही आएंगे। तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए 1000 5000 के, मतलब 250 के स्ट्राइक, मतलब इसके प्राइस पर 1000 2000 इस तरह से ये अपना बाइंग ऑर्डर डालते जाएंगे, और वहां से जो है दूसरे जो है सेल करते जाएंगे, सेल करते जाएंगे, सेल करते जाएंगे। ठीक,
अब यहाँ पे बाइंग हो रही है, सेल करते जा रहे, जब अब यहाँ पे क्या होगा, सेल खत्म हो गया, तो जब यहाँ पे इस आखिरी पॉइंट में अगर देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब सेल करने वाला कोई बचा ही नहीं और बाइंग अभी और है, तो क्या होगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, मतलब जो एक यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा और लोग जो है डर के मारा जो है, या कह सकते हैं ये सोचेंगे कि चलो खरीदते हैं, तो ये क्या करें, धड़ाधड़ यहाँ पे प्राइस खरीदे, यहाँ पे खरीदने लगेंगे, यहाँ पे खरीदने लगेंगे, कि मतलब जितना ज्यादा लोगों क्या होता नहीं कि मतलब कि यहाँ पे मतलब खरीदने के चांसेस ज्यादा है लोगों की, इनके ये लगेगा कि प्राइस ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे तो ये एक अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा और प्राइस ये कैंडल इसलिए ये बड़ी बन जाती है। ठीक है, ये चीजें हैं, इम्बैलेंस जब भी क्रिएट होगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया, ये आपकी कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक है, या एक और हो गया, इस तरह से एक ये कैंडल बन गया, और अगर इस लेवल को हम देखें, एक ये लेवल आपका हो गया, अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ से देखिए ये सेलिंग जोन था, अब प्राइस यहाँ पे ये इनको क्या हुआ, इतने का परसेंट का प्रॉफिट हो गया, आपने जो इनको खरीदा यहाँ पे खरीदा, अब वो तो कम प्रॉफिट में है, लेकिन इनको तो इतनी बड़ी कैंडल बड़ी एक अच्छी खासी प्रॉफिट हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक सेलिंग जोन हो गया, मतलब क्या हुआ, एक इधर से आया होगा, एक इधर से ये बेस बनाया और फिर एक ड्रॉप हुआ, फिर बेस बनाया, फिर एक रैली हो रही है, तो इस तरह से जब अगर मान लीजिए किसी को सेल ऑर्डर डालना है तो क्या करके यहाँ बैठ के यहाँ से धीरे धीरे सेल ऑर्डर डालता जाएगा और बायर यहाँ से खरीदते जाएंगे, खरीदते खाएंगे, जब बाइंग अब बायर जो है खत्म हो जाएंगे, कोई खरीदार ही नहीं, खरीदने वाला रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, इस लेवल पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा और प्राइस सडन नीचे गिर जाएगी और एक बड़ी कैंडल बन जाएगी, तो ये इसी को बोलते हैं लेग कैंडल, और इसी को जो रेड कैंडल होता है लेग कैंडल, और जो रेड कैंडल होता है उसको ड्रॉप कैंडल बोलते हैं, और जो ग्रीन कैंडल होता है उसको हम रैली कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना है, और मैंने बता दिया ये जो बेस कैंडल होता है मिनिमम 1 कैंडल मैक्सिमम 6 कैंडल, ये कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशन जो है मिनिमम 6 कैंडल के अंदर अपनी बाइंग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और जो आपका ये क्या कहते हैं, जो रैली या ड्रॉप कैंडल होते हैं, लेग जो कैंडल होते हैं वो मिनिमम 1 कैंडल, अब कंटिन्यूएशन में मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझा। ठीक है, तो हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे, एग्जांपल के साथ देखेंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंड पड़ेगा। मैंने हाल ही में बहुत से स्टॉक्स ऐसे दिए हुए हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है अभी के डेट में, और वो दिखाऊंगा कौन कौन से स्टॉक्स है। कहा जाता है कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपना जो है मिनिमम जो है जो बेस कैंडल होता है 6 कैंडल के मैक्सिमम 6 कैंडल के अंदर अंदर वो अपनी बाइंग कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इनकी बाइंग मतलब इनकी बाइंग हो जाती है या बाइंग उसमें बची रहती है, अगर 6 कैंडल से ज्यादा है तो हम ऐसे कर रहे कि ये मत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस दोबारा यहाँ पे हो आएगा। लेकिन अगर 6 कैंडल से कम कैंडल है बेस कैंडल, ये ध्यान दीजिए, ये कोई बताता नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये आप देखिए एक सही देखिए, अगर मान लीजिए ये कैंडल है आपकी, एक रैली हो रही है, ये आपकी ग्रीन मान लीजिए हो गया, ये छोटे छोटे कैंडल बने, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, छोटे छोटे कैंडल इस तरह से जो बन रहे हैं ये, ठीक है, ये छोटे छोटे, तो ये कहा जाता है कि जो ये 6 कैंडल है, मान लीजिए ये कैंडल है और यहाँ से एक रैली हुई और फिर एक बेस बनाया, उसके बाद क्या होगा, फिर ये रैली मान लीजिए आ गया, बड़ी एक कैंडल बनी, तो ये होता है कि इनकी जो कैंडल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये अगर 6 कैंडल या 7 कैंडल के अंदर अंदर कैंडल्स हैं इनके बेस कैंडल, तो इसके मतलब इनकी बाइंग अभी बची हुई है, ये अभी और खरीदेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, अगर मेरे पास नॉलेज है, अगर मुझे जानकारी है इस चीज का, अगर मैंने स्टडी अच्छे से कर रखा है, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो हम क्या करेंगे, ये एक जोन था, ये एक बेस बनाया हुआ था, ये बेस कैंडल से थे, यहाँ पे छोटे छोटे आपके बेस कैंडल थे, ये मुझे पता है। अब मैं क्या जानता हूँ कि अभी इनकी जो बाइंग है वो कंप्लीट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं प्राइस अगेन यहाँ पे आएगा। जब ये अगेन आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और फिर ये रैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अगर ये समझिए कि अगर 6-7 बेस कैंडल, 7 कैंडल या 6 कैंडल से अगर आप कम है या इसके अंदर अंदर है, तो इसके मतलब अभी इंस्टीट्यूशन की बाइंग या सेलिंग बचा हुआ है, अभी और ये बाइंग सेलिंग करेंगे, तो इसके मतलब प्राइस अगेन उस लेवल पे, उस बेस एरिया में अगेन आएगा, क्योंकि ये जो बाइंग करते हैं सेम प्लेस पे करते हैं, सेम ही प्राइस पे करते हैं, तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये प्राइस अगेन अपसाइड में मूवमेंट होगा। ये बहुत जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई प्राइस एक्शन में ये चीजें नहीं बताता जो आप ये सीख रहे हैं। अगर ये चीज आपने ध्यान रखा कि प्राइस एक्शन मिनिमम कितनी कैंडल्स होती हैं जो कि इंस्टीट्यूशन बाइंग करते हैं उस जोन में, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज सीखने में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब इसी चीज में अगर एक और मैं ले लेता हूं, एक चीजें और बताने की कोशिश करता हूं कि ये चीजें आपको पता चल गई। अब देखिए इसमें क्या है, एक होता है इनविजिबल कैंडल होता है, आप यहाँ पे देखिए, आप इसमें देखिए इनविजिबल कैंडल कौन से होते हैं, किसी को पता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप देख रहे हैं तो आपको अभी मैं बता देता हूं कि इनविजिबल कैंडल होते कौन से हैं। ठीक है, इनविजिबल कैंडल ये होते हैं कि अगर मान लीजिए आज ये प्राइस यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, या यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से, इस तरह से प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अगले दिन जो है प्राइस की जो ओपनिंग हुई लगभग ये हुई है, ठीक है, यहाँ पे कहीं। ठीक है,
अब इनविजिबल कैंडल कैसे हुआ, जो ये गैप है, ये जो गैप आप देख रहे हैं, गैप वाला एरिया जो देख रहे हैं आप, ये एरिया अगर आप करें, ये मार्क कर लें एक एरिया, इस चीज को, चलिए ये एक एरिया हो गया, मान लीजिए ये वाला, सॉरी ये कैंडल, तो ये कैंडल की साइज यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज, लेकिन ये जो पूरी कैंडल होगी यहाँ से नहीं, ये कंसीडर, ये जो जहाँ पे इसकी क्लोजिंग लास्ट टाइम हुआ था वहां से ये कंसीडर किया जाएगा। मतलब इसकी पूरी की पूरी जो ये रेंज है अगर आप कहें तो यहाँ से लेके, सॉरी यहाँ से लेके ये वाला होगा, ठीक है, कहाँ से होगा, ये पूरी रेंज होगी यहाँ से, ये पूरी कैंडल, मतलब ये ग्रीन बना, सॉरी ये ग्रीन है, ठीक है, ये कैंडल हो जाएगी, ये कैंडल यहाँ से कंसीडर किया जाएगा, ना कि यहाँ से, ठीक। ये इनविजिबल करते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ओपन होने के बाद भी छोटा कैंडल आपको दिखा तो ये कंसीडर आप करेंगे। अगर मान लीजिए इसकी लास्ट टाइम क्लोजिंग यहाँ पे हुआ तो ये पूरी बड़ी कैंडल एक मानी जाएगी, अगर ये पूरी एक रैली कैंडल होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है जब भी आप चार्ट पर एनालिसिस करें। तो चलिए अब हम देखते हैं चार्ट पे कुछ देखिए, चार्ट पे देखेंगे, चार्ट देखिए, अब ये देखिए ये एक जोन है, मैंने क्या किया, एक जोन बाय, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक ये एरिया है, यहाँ पे बहुत से एरिया, देखिए पूरी कंप्लीट, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो टाइम फ्रेम के बने हुए ये चीज़ें, अब जैसे ये वाला आप देखिए, यहाँ पे ये वाला जो एरिया ले लेते हैं, ठीक है, ये एक एरिया है, ये हमने एरिया ले लिया, चलिए ठीक है, ये एरिया पूरा कंप्लीट, इसको हटा देते हैं। अब एक एरिया है, हमने क्या कहा, मिनिमम कितने पेज कैंडल होने चाहिए, यहाँ पे कितने मिनिमम है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, इसका ये एरिया यहाँ पे है। देखिए प्राइस जब यहाँ पे गया था तो मैंने तभी कहा था कि प्राइस यहाँ पे जब आएगा तो आपको यहाँ पे बाइंग एक पोजीशन बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे लगभग कहाँ पे आया, 1471, प्राइस यहाँ गया, फिर 471 आया, और फिर देखिए ऊपर की तरफ 525 गया। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से मतलब क्या हुआ कि यहाँ बाइंग हो रहा है, ये बाइंग एक जोन हो गया, मतलब ये क्या है, अगर यहाँ पे देखें एक रैली है और ये बेस बना और ये रैली बेस रैली। अब यहाँ पे अगर मैंने कहा था 5 6 या 7 से अगर कम है बेस तो इसके मतलब प्राइस वहां पे आएगा। अगर इस तरह का हुआ तो अगेन देखिए इस लेवल पे आया एकदम एग्जैक्टली। अगर आप देखें इसका लो पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लगभग 472.50 है, और अगर इसका देखें आप तो लो तो इसका भी लगभग जो है हाईएस्ट पॉइंट देखें तो 472.10। तो ये जो एक एरिया हो गया आपको, ये कंप्लीट एक एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ से ये वाला, ये आपको पूरी जो है बाइंग जोन दिख गया। अब यहाँ पे एक बाइंग हो गया, ठीक है, एक डिमांड जोन है, यहाँ से डिमांड हुआ ऊपर गया। अब देखिए धीरे चलते हैं, फिर अगेन इसी रेंज में आया, देखिए एकदम एग्जैक्टली इसी रेंज में आया। देखिए यहाँ पे बेस वाली लाइन में देखिए एकदम इसी लाइन में अगेन आया है, और फिर देखिए इसी के ऊपर फिर अगेन ये जो है धीरे धीरे फिर निकल गया। अब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि नीचे आ गया तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मार्केट में अगर गिरावट हो रही है। अब मान लीजिए 2 दिन से आप देखेंगे बाजार कहीं ना कहीं गिरावट में दबाव में है, तो इसलिए ये आपको गिरावट देगा, अदरवाइज ये प्राइस ऊपर की तरफ देखे तब भी यहाँ पे देखिए इसने इस चीज को रिस्पेक्ट किया है। और ये हो सकता है कि अगर ये ऊपर की तरफ देखिए ये अगेन जो है आया और फिर देखिए ऊपर गया, एक रैली हुई और फिर यहाँ से फिर अभी यहाँ पे यहीं पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया हुआ है, फिर यहाँ पे निकल रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट आपका जो बेस जोन बना हुआ है, एक तो ये अभी भी है, और अगर आप दूसरा इसमें एक और फॉर्मेशन करेंगे तो ये लगभग आपका एक बेस जोन ये भी बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आएगा प्राइस तो ये ध्यान देना है आपको, प्राइस कम से कम जो है फिर अगेन यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। देखिए कभी भी आप जो भी प्रैक्टिस करें या जो भी आप पोजिशन बनाए, अपने जो आपका स्ट्रेटेजी है उस पर आप बिलीव करें। अगर आपको ज़्यादा पैसा लगाने से डर लगता है तो आप थोड़े थोड़े चंक में लगाइए, थोड़े पैसे लगाइए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अदरवाइज आप जो है अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता क्या है कि मान ली प्राइस गिर रहा है इस तरह से, तो आप कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते कि मुझे यहाँ खरीदूं कि ना खरीदूं, ये चीज़ें आप में बना रहता है। तब देखते देखते प्राइस अगेन वो मूव कर जाता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैंने क्या किया, अब ये तो हो गया एक आपका बेस रैली ये बन गया। अगर आपको अब यहाँ यहीं पे अगर आपको देखना है कि कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे जो है नीचे की तरफ आया हुआ है या गिरावट हुई है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये देखिए एक रैली हुआ, ये एक बेस बनाया। अब कितनी कैंडल है इसके, 6 कैंडल है, तो ये एक बेस कैंडल है। अब यहाँ पे एक कहीं ना कहीं ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पे एक सेलिंग एरिया भी कह सकते हैं, ये वाली एरिया, ठीक है। अब जब भी अब ये यहाँ पे आया, देखिए यहीं से गिरावट हुआ, नीचे आता गया, फिर यहीं पे गया, और फिर यहाँ से देखिए अगर आप कहें जो प्राइस आया था क्यों आया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब ये बना हुआ था, ये पहले से ही एक जोन था, आइडेंटिफाई था, प्राइस कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास आया हुआ है। और फिर यहीं से देखिए यहाँ पे ड्रॉप बना, फिर बेस हुआ, और फिर यहाँ से एक रैली हो गई, यहाँ से गिरा, क्योंकि अभी इसमें क्या है, अभी यहाँ बाइंग हुई है, तो क्या है इंटैक्ट है, इसमें रैली बेस रैली होनी है, तो ये ऊपर की तरफ भाग गया है। ये चीज़ें आपको देखना है। कभी कभी होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ट देखता हूँ, बैंक निफ्टी को लेता हूँ, तो आपको एक और चीज़ मुझे दिखाना है। अभी हाल ही में बना हुआ था वो चीज़ें, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अभी देखिए ये चार्ट को मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ तो दिखाता हूँ आपको वो कौन सा है। देखिए
थोड़ा सा 15 मिनट कर लेते हैं। और ये जहाँ बना हुआ था, आप देखिए होता क्या है, कभी कभी हम करते क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये बेस, ये किया देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ ये छोड़ देते हैं। मेरा था कॉन्सेप्ट वो किसी दिन बना हुआ था, यहाँ कहीं बना हुआ था छोटा सा, जैसे ये देखिए एग्जांपल, ये समझिए बिल्कुल सही एग्जांपल है। आप ये देखिए एक ड्रॉप हुआ, ठीक है। ड्रॉप के बाद क्या हुआ कि इसने एक जो है बेस बनाया। अब ये वाली जो एरिया देख रहे हैं ये एक बेस एरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद बेस बनाने के बाद इसने क्या किया, यहीं से एक रैली आ गई, तो ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। ये इसको आप थोड़ा सा आगे कर दीजिए, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए जब इसने फिर यहाँ से गिरावट हुआ तो फिर इसी ने इसको रिटेस्ट किया, किया कि नहीं किया, और फिर यहाँ से एक ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे ये पूरी बड़ी कैंडल है, ये एक बड़ी कैंडल यहाँ से कंसीडर किया जाएगा। मान ली ओपनिंग हुआ है तो ये पूरी बड़ी कैंडल यहाँ से, तो ये हो गया ड्रॉप, ये बेस, और इसके बाद ड्रॉप यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। क्योंकि मार्केट में गिरावट है इसलिए वो गिर गया, लेकिन ये कैंडल के जो कंडीशन है, जो कैंडल को पढ़ने का जो नजरिया है उसको इसने बदला हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना। देखिए यहाँ पे देखिए यहीं से प्राइस यहाँ से फिर देखिए नीचे की तरफ आया कि नहीं आया, यहाँ पे देखिए यहीं से देखिए इसको सपोर्ट ले रहा। अभी देखिए यहीं से थोड़ा सा ऊपर, ये भी एक बेस एरिया ही है, और फिर यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ एग्जैक्टली वर्क करती है कि जो बेस और ड्रॉप रैली ये सब चीज़ें जो बनती हैं ये काफ़ी अच्छा परफेक्ट तरीके से काम करती है। अब यहाँ पे देखिए आपका बिल्कुल ये रैली ड्रॉप बेस, ये आपका बेस हो गया, और ये देखिए एक ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, बेस बनाया, फिर रैली हुई, और फिर बेस बनाया, और फिर रैली हो गया। तो अगर जो बेस बनेगा मिनिमम 1 कैंडल होगा, मैक्सिमम जो है 6 से 7 कैंडल बेस कैंडल के होंगे, और अगर लेग कैंडल। अच्छा दूसरी चीज़ है देखिए ट्रेंड लाइन के आसपास जब बनता है तो यहाँ पे अब जैसे हमने तो अब हम बड़े जो इंस्टीट्यूशन देखिए, यहाँ पे एग्जांपल समझिए, ये गिराव ये कैंडल एक तरह से ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है कि नहीं है, आप बताइए ट्रेंड लाइन है कि नहीं है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से गिर रहा है बाजार, यहाँ से देखिए ऐसे आया, फिर यहाँ से गया, एक बेस बनाया, फिर ऊपर गया, ठीक है, एक रैली है। अब ये देखिए ये एक बेस रैली, ये बेस वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया देखिए ड्रॉप हुआ, एक ये बेस एरिया है, ठीक है। और उसके बाद यहीं से जो है फिर एक, अब क्या होगा कि ये ड्रॉप हुआ, बेस बना, और फिर जब यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो बड़ी एक कैंडल बनी, और साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक आउट दी, मोर कन्फर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, रिटेलर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, और एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेट किए, और ये अभी एक एरिया में फंसा हुआ है, फंसने के बाद एक अच्छी रैली फिर देखने को मिला होगा। ये देखिए एग्जैक्टली ऊपर निकल गया, फिर एक बेस बनाया, लेकिन अब इतनी बड़े जो बेस इतना बड़ा हो जाता है, देखिए बेस अब ये वाला जो कैंडल बना हुआ दूसरे दिन ये यहाँ से कंसीडर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बेस एरिया है, लेकिन हम उतना मोस्ट इसको कंसीडर नहीं करें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है कि बेस कैंडल कितने होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम 1, मैक्सिमम 6 से 7, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम कर, क्योंकि उसमें जो बाइंग होती है, इंस्टीट्यूशन जो बाइंग करते हैं उस वाले जोन में ज़्यादा मतलब कर लेते हैं, मतलब 6 से 7 कैंडल में उनकी बाइंग बची रहती है। तो क्या होता है कि वो अगेन उसको रिटेस्ट करने आते हैं। चलिए एक एग्जांपल, जैसे ये मान लीजिए गिरावट हुआ है, यहाँ पे देखते हैं कहीं हम, ये एक एरिया है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये ड्रॉप हुआ, ये एरिया बनाया, और यहाँ से देखिए ये बेस है और एक रैली हुई। चलिए इस कैंडल को ये मान के चलते हैं, ये पूरे एक जोन है, ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अब देखिए आया एग्जैक्टली प्राइस, देखिए ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। ये ड्रॉप बेस रैली इसमें बना हुआ, कहेंगे यहाँ पे 6-7 है, नहीं 6-7 नहीं है ये। अगर आप कंसीडर सही से करेंगे तो ये देखिए एक ड्रॉप है, यहाँ छोटा सा बेस बनाया है, फिर एक ड्रॉप हुआ है, फिर ये देखिए एक रैली, फिर यहाँ पे एक बेस, ये बेस फिर रैली, ये तरह छोटे छोटे, ये अगर इसका सही ये बेस बनाया फिर एक ड्रॉप हुआ। ये एरिया एग्जैक्टली जो आपका है, ये वाला एरिया जो है बेस जो है, सही माने में इसका बेस ये वाला है, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं बेस है, ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है ये बेस है इसका, ठीक है। अब इसी पे अगर आगे इसी को आप कंसीडर बढ़ाएंगे तो देखिए एग्जैक्टली यहीं पे आया है, इसी पे 9 बजे 9:15 बजे के आसपास इसने लो लगाया है, और फिर यहीं से प्राइस आप देखिए एक अच्छी रैली आपको, अगर आप होल्ड करते तो एक अच्छी रैली आपको, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग का हो या कुछ भी हो, कितना अच्छा परफेक्ट तरीके से रैली बेस रैली ऑप्शन में भी काम करता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक में ही काम करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देखिए एग्जांपल देखिए आपके सामने, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सेम वही चीज़ आपको जोन, उसी जोन, ये मतलब ये क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया, ये एक डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है, तो यहीं से ऊपर चला गया। अब जब डिमांड जोन, और ये देखिए अब ये ऊपर चला गया, अब कभी भी अगर जब इस प्राइस पे आएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार और मोर बाइंग होगी, ठीक है। ये समझिएगा प्राइस की गिरावट जब कभी होगा तो इस एरिया में जरूर होगा, एक बार रिटेस्ट जरूर करेगा। ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अब देखिए जैसे क्या होता है, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पे भी, देखिए मोर जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे आप समझ जाएंगे। अब देखिए जैसे क्या होता है, प्राइस होता क्या है कि इस तरह पे, जैसे मान लीजिए एक हमने ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ किया है, ठीक है।
ट्रेंड लाइन किया, प्राइस क्या होता है, इस तरह से ऊपर जाता है, 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 फिर ये ब्रेक हो जाता है। मतलब क्या हुआ, बायर धीरे 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 यहाँ कम हो गए और फिर उसके बाद जब यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा फिर नीचे की तरफ प्राइस गिर जाता है। और ये ट्रेंड लाइन होता है ये, तो कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि ऊपर जा रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदार बाइंग भी करने लगेंगे, लोग यहाँ बाइंग भी करेंगे, ये भी होता है। लेकिन जो बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो उनको पता है कि यहाँ पे जो है बायर कमजोर हो रहे हैं, अगर बायर इतना ज्यादा होते तो ये प्राइस यहाँ से लौट के ना आता, समझ रहे हैं। अगर आप एक गेंद जो है जमीन में जब फेंकेंगे तो धीरे 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 करके वो नीचे रुक जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें ताकत उतनी नहीं रह जाती कि ऊपर ले जा सके, तो इसीलिए ये प्राइस फिर यहाँ से गिर जाता है। ये भी एक्जैक्टली वो जो एग्जांपल है इस प्राइस एक्शन के साथ भी और इस प्राइस के मूवमेंट के साथ भी ये काम करता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और आगे बहुत सी एग्जाम्पल है, उसमें मैं एक एक करके अब जो आप मुझे बताना था आज के डेट में बहुत कुछ बता दिया है, इसमें बहुत कुछ है। अब जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, आप स्क्रीनशॉट या इसमें आप कमेंट में दीजिए कि आपको क्या ये सीरीज अच्छा लग रहा है कि नहीं। अभी इसमें बहुत कुछ मुझे बताना है कि एक एक सिंगल सीरीज वीडियो इस पर आने बाकी है, जैसे ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली का तो पूरी एग्जाम्पल होगी इसमें, 10 से 15 मिनट का जो वीडियो होगा उसमें अभी और भी बाकी रहेंगे, तो ये चीज़ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई